नमस्कार दोस्तों, मैं सोनी सिंह अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम एक नए टॉपिक कक्षा 10 के लिए पद परिचय से अव्यय या अविकारी पद परिचय को लेकर आई हूँ। तो पहले हम समझेंगे कि पद परिचय होता क्या है। पद यानी वह शब्द जो वाक्यों में प्रयोग हो जाए या एक से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को पद कहते हैं। पद परिचय के अंतर्गत वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद का व्याकरणिक दृष्टि से परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। तो आज हम अपने बच्चों के आग्रह पे अव्ययी पद परिचय को लेकर आए हैं। तो पहले हम समझते हैं कि अव्यय होता क्या है। तो पहले अव्यय के बारे में समझेंगे कि वह शब्द जिस पर लिंग, वचन, कारक, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे अव्यय कहते हैं। अब लिंग, वचन, काल, कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका मतलब क्या होता है? तो जैसे मैंने लिखा कि मैं वहाँ जाती हूँ। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि बेटा यह कौन सा लिंग है, इस वाक्य में लिंग क्या है? अब आप लिंग कैसे कहोगे? तो यहाँ पे कर्ता के लिए हम आपको बोल रहे हैं कि कौन सा लिंग है, तो आप क्रिया से देख करके कहोगे कि मैम इसमें तो स्त्रीलिंग है। मैं कहूँ वह वहाँ जाता है, इसमें कौन सा लिंग है? तो ये मैम यह पुल्लिंग है। हम वहाँ जाते हैं, इसमें क्या परिवर्तन हुआ? तो आप बताओगे कि मैम यहाँ पे एक वचन था और यहाँ बहुवचन है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग था और यहाँ वचन का प्रभाव है। ठीक इसी तरह मैं कहूँ कि मैं यहाँ पहले आई थी, तो इसमें क्या है? तो आप कहोगे कि मैम ये सभी वर्तमान काल के वाक्य थे और यह भूतकाल के हैं। तो बेटा आप कैसे बताओगे कि यह किस काल का है? तो हम यहाँ क्रिया से समझ रहे हैं, यानी एक वचन था, वचन का प्रभाव इस पर पड़ गया, यहाँ भी पड़ गया, इस पर भी वचन का प्रभाव पड़ा, लिंग का प्रभाव पड़ गया। लेकिन ये सभी में वह कौन सा शब्द है जिस पर लिंग, वचन, काल किसी का प्रभाव नहीं पड़ा? तो आप कहोगे कि वहाँ, यहाँ, ये जो शब्द हैं इस पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी न वचन का प्रभाव पड़ता है, न लिंग का प्रभाव पड़ा, न काल का प्रभाव पड़ा। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि इस तरह से सेंटेंस दे दिया जाएगा आपको और कोई किसी एक को रेखांकित करके बोला जाएगा कि आप उसका पद परिचय दीजिए। तो इसमें आप पद परिचय में क्या दोगे? तो यहाँ लिखोगे कि अव्ययी पद परिचय। अब अव्यय तो है ये, लेकिन हम पद परिचय के अंतर्गत जानते हैं कि हमें पद परिचय में क्या पढ़ना होता है? तो भेद बताना होता है, लिंग बताना होता है, वचन, काल और कारक। अब अव्यय तो ये है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन अव्यय के भी भेद होते हैं। क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए, अव्यय के 5 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, निपात, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक। क्रिया विशेषण सभी समझ रहे हैं, जहाँ पे क्रिया की विशेषता बताई जाती है। अब आप बताओ कि इस सभी शब्द में कौन सा भेद है, कौन सा पद है? तो आप इसे कैसे लिखोगे?
क्रिया विशेषण पद परिचय। अब क्रिया विशेषण के अंतर्गत भी आपको भेद बताना होगा, वो मैं आपको तब बताऊंगी अगले अपने वीडियो में, जब मैं क्रिया विशेषण पद परिचय पढ़ाऊंगी। तो फिलहाल मैं अव्ययी को समझ लेती हूँ। तो क्रिया विशेषण से हमने समझा कि क्रिया विशेषण क्या होता है, तो जो क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण के भेद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं हम दूसरा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि जिसमें आपको आश्चर्यचकित शब्द आते हों, आश्चर्य करने वाला, जैसे वाह, अरे वाह, घोड़ा कितना सुंदर है, छे कितनी गंदगी है, ए क्या बात है। तो इस तरह के जो शब्द आते हैं वो विस्मयादि बोधक में आते हैं। इसे भी हम अपना एक अलग ब्लॉग में बताएंगे, आपको अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें विस्मयादि बोधक के बारे में ही केवल क्लास होगी। नेक्स्ट है आपका निपात। निपात इसमें हमें क्या देखना है, तो जो बल दिया जाता है, जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा धीरे धीरे दौड़ता है, तो इसमें कौन सा अव्यय है, क्रिया विशेषण है। दौड़ना क्रिया है, इसकी विशेषता है कि यहाँ पे तेज है, यहाँ पे दौड़ना है तो धीरे धीरे है। लेकिन अरे वाह, घोड़ा कितना सुंदर है, तो इसमें क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। पुल्लिंग हो गया क्योंकि घोड़ा पुल्लिंग है। वचन एक वचन हो गया। काल वर्तमान काल हो गया। तो इसका पद परिचय हम कैसे देंगे, विस्मयादि बोधक, एक वचन, पुल्लिंग और वर्तमान काल। लेकिन अब यहाँ पे है मैं भी जाऊंगी, इसमें कौन सा है आपका, तो निपात है। क्यों, इसमें बल दिया जा रहा है। किसी शब्द के द्वारा जब वाक्य में बल दिया जाए, यानी बल सूचक शब्द हो वह, तो निपात अव्यय कहलाता है। और इस तरह के शब्द आएंगे जैसे मैं भी जाऊंगी, तुम तो बोला था ना, तो तुमने तो कहा था ना, तो शब्द आ गया, तो भी। इस तरह के जो शब्द आते हैं, एग्जाम में एक क्वेश्चंस ऐसे जरूर पूछता है निपात से। तो इस तरह के जो आते हैं वे निपात अव्ययी होते हैं। इसका पद परिचय कैसे दोगे, तो निपात अव्ययी दूसरा हो जाएगा लिंग। तो लिंग क्या है, मैं जाऊंगी यानी स्त्रीलिंग है। वचन एक वचन है। काल भविष्यत काल है। अब आ जाता है नेक्स्ट आपका समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में क्या होता है, तो एक से अधिक शब्द या वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द, यानी योजक जिसको हम कह सकते हैं, योजक शब्द, जोड़ने वाला शब्द। योग आप गणित में पढ़ते हो ना, योग, इसको क्या बोलते हैं, योग। योग्य नहीं होता, योग। तो योग को ही हिंदी में हम योजक बोलते हैं। तो जो जोड़ने वाला, जैसे तुम और मैं कल क्रिकेट खेलेंगे, तुम और मैं कल, तो यहाँ पे दो शब्द हैं, तुम और मैं, दोनों को जोड़ने वाला शब्द कौन सा हो गया, और। तो यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। नीचे दीपक सो रहा है और श्रेया पढ़ रही है। दीपक सो रहा है एक वाक्य हो गया, श्रेया पढ़ रही है दो वाक्य हो गया। यहाँ पे दो शब्दों को जोड़ा, यहाँ दो वाक्यों को जोड़ा, लेकिन दोनों ही समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय में भी हम देखते हैं कि दो भेद होते हैं, एक समानाधिकरण और एक व्याधिकरण। समानाधिकरण में यानी दोनों ही पार्ट जो होता है वो बराबर होता है, लेकिन व्याधिकरण में दोनों बराबर नहीं होता है। एक प्रधान वाक्य होता है, एक आश्रित वाक्य होता है, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे खाली छोड़ा है, दीपक सो रहा है, यह भी अपने आप में पूर्ण वाक्य है। श्रेया पढ़ रही है, यह भी अपने आप में पूर्ण वाक्य है। दोनों को जोड़ने वाला कौन हो गया बीच में, और। प्रखर ने बताया वह कल नहीं आएगा।
अब यहाँ पे हमारा क्या छूट रहा है? तो प्रखर ने बताया कि वह कल नहीं आएगा। यहाँ पे व्याधिकरण है, चूंकि दोनों बराबर नहीं है। प्रखर ने बताया, अब आपके सामने आ जाएगा कि आखिर क्या बताया, वह क्या कहना चाह रहा है। तो प्रखर ने बताया कि वह कल नहीं आएगा, तो इसमें आ जाता है शब्द आपका ताकि, कि, क्योंकि, और इसमें समानाधिकरण में और, तथा। अब हम लोगों ने आज अव्ययी पद परिचय को पढ़ा। तो बच्चों, अव्ययी के अंतर्गत भी हमें पढ़ना है 5 भेद को: क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, निपात, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक। अब हमारे पास आ जाता है कि संबंध बोधक क्या है। तो आप बोलोगे मैम यह तो बहुत ही आसान है, जिसमें संबंध बताया जा रहा हो। नहीं बेटा, संबंध बताया जा रहा है। जैसे हम लिखते हैं कि मेरा भाई है, मेरा भाई है। मैम यहाँ तो संबंध बताया जा रहा है इसके साथ, यह मेरा भाई है। नहीं बेटा, क्या आपका इसमें पता चल रहा है कि कौन सा अव्यय है? अव्यय शब्द है इसमें? बिल्कुल नहीं है। तो हम कैसे समझेंगे? जैसे बंदर पेड़ के ऊपर बैठा है। अब देखो, बंदर और पेड़ दोनों में संबंध बता रहा है के ऊपर। बंदर पेड़ के ऊपर बैठा है, तो यहाँ जो के ऊपर शब्द हो गया, यह हो गया संबंध बोधक अव्यय। तो इसमें कैसे आता है? संबंध बोधक में के बाद, के ऊपर, के पहले, इस तरह के जो शब्द होते हैं वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगता है, समझ में आती हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मैं अपने अगले वीडियो में अगले टॉपिक्स के साथ आऊँगी। धन्यवाद।